सीएम अशोक गहलोत आज बीकानेर के दौरे पर हैं। सीएम ने बीकानेर को कई सौगातें दी। बीकानेर में करोड़ों की लागत से ऑडिटोरियम एवं इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। वहीं शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का शिलान्यास भी किया। बीकानेर में रविंद्र रंगमंच में सीएम कार्यक्रम में जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक हो गई। आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और कार्यकर्ताओं से समझाइश की। जोधपुर के बिलाड़ा थाना परिसर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। बिलाड़ा थाना अधिकारी बाबूलाल राण भावी, सरपंच सुराराम सिरवी ने वृक्षारोपण की मुहिम में भाग लिया। बीजेपी ने पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा से सफाई मांगी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सीकर में कलेक्ट्रेट के सामने एक परिवार का धरना देना और पीसीसी चीफ पर आरोप लगाना गंभीर है। मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और गोविंद डोटासरा को इस बारे में प्रदेश की जनता को हकीकत बतानी चाहिए। वहीं किरोड़ी से विवाद को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने सामान्य घटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी परिपक्व राजनेता हैं और बरसों से हमारे बेहतर रिश्ते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है और न ही पार्टी आलाकमान ने इस बारे में कोई रिपोर्ट मांगी है। में एक जगह पर काम करते हैं, कई बार कई मौके ऐसे आते हैं जहां आपस के अंदर नासमझ के कारण कुछ बातें हो जाती है। किरोड़ी जी परिपक्व नेता है, मेरे बहुत पुराने संबंध है, इसलिए मेरे को उनसे कोई गिला कोई शिकायत नहीं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा के बीच हुई तकरार को पार्टी की सेहत के लिए नुकसानदायक बताया है। कटारिया ने कहा कि ऐसी घटनाओं से पार्टी कमजोर होती है। नेताओं को ये समझना चाहिए कि वो आज जहां जो भी हैं, उसमें पार्टी का ही योगदान है। नेताओं को संयम का परिचय देना चाहिए। शही वस्तु के बारे में बहुत विस्तृत रूप से जानता हूं कि घटना कैसे हुई है नहीं, पर हाँ ये ज़रूर है कि कार्यक्रम में इस प्रकार के न हो, संयमित रह कर के अपनी बात को ठीक तरह से करें तो पार्टी का लाभ होता है। नहीं तो छोटी सी घटना भी पार्टी को नुकसान देती है। तो मैं सोचता हूँ जो पार्टी के हित में सोचता है उसको इस बारे में ज़रूर चिंता करनी चाहिए। जयपुर जिला कलेक्टर आज क्षेत्र के दौरे पर रहे। कलेक्टर ने पंचायत समिति कार्यालय पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही पंचायत समिति परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके बाद कलेक्टर ने प्रशासन शहरों के संघ शिविर में पहुंचकर किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। पिंडवाड़ा के भावरी गांव के रोहिड़ा के सड़क मार्ग पर सरकारी जमीन पर स्थानीय प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात करके मौके से बिला नाम भूमि अतिक्रमण को मौके से हटाया। दौसा में 12वीं की छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की वारदात के करीब 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त में नहीं है। इधर गैंगरेप पीड़िता के परिजन भांडारेज के गर्ल्स स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। बता दें कि इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि गैंगरेप पीड़िता स्कूल आई थी और स्कूल समय में उसका किडनैप हुआ है। वहीं स्कूल स्टाफ का दावा था कि गैंगरेप पीड़िता स्कूल में नहीं आई। इस मामले में स्कूल प्रशासन ने अन्य छात्राओं की भी वीडियो बनाई है और उनसे पूछा तो सामने आया कि गैंगरेप पीड़िता सुबह 7 बजे स्कूल के बाहर आई थी, लेकिन स्कूल संचालित होने से पहले ही वो कहीं चली गई थी। परिजनों के हंगामे की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को समझाइश कर शांत करवाया गया। दौसा में न्यायालय के आदेश से जल संसाधन विभाग पर कुर्की की कार्रवाई की गई। कुर्की आदेश लेकर न्यायालय के कर्मचारियों के साथ ठेकेदार जल संसाधन विभाग कार्यालय पहुंचे। यहां कार्यालय में रखे टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, सोफा सहित अन्य सामान की कुर्की करके ले गए। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा का एक और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो 2 दिन पुराना है, जब राजेंद्र सिंह गुड़ा झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में सीएचसी के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को लेकर बड़ा बयान देते हुए सरकार में अपनी अहमियत को बताया था।
मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे दुनिया में चल जाता है, पता नहीं, इसलिए थोड़ा सोच सोच के बोलने लग गए आजकल। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपका भाई राजेंद्र गुड़ा किसी की परवाह नहीं करता, किसी की भी। मैं बताना चाह रहा हूं, हमारी सरकार के सारे मंत्री और विधायक हमारे मुख्यमंत्री जी का मूड देखते हैं, मुख्यमंत्री जी का मूड देखते कि सीएम साहब का मूड कैसा है, और आपके भाई का मूड राजस्थान का मुख्यमंत्री देखता है। ये किसी न किसी के आशीर्वाद का फल है। झुंझुनू के मलसीसर पटवार क्षेत्र के पटवारी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल एक अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसील कार्यालय में देने पर एक लेक्चरर ने न केवल पटवारी को गालियां निकाली बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। शुक्रवार को सीए की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें झुंझुनू की बेटी श्रुति सीए बन गई है। नंद किशोर खेतान ने बताया कि उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं है कि उनकी दोनों बेटी और बेटा सीए बन गए हैं। सीकर की एक महिला ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर 50 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके पति को लोन दिलाने का झांसा देकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के करीबी लोगों ने उसकी जमीन हड़प ली और फर्जी रजिस्ट्री तैयार करवा ली। हमारी जमीन हड़प ली डोटासरा और 7 महीना होगा जी घर पर भी मैं 3 बजे आई डोटासरा घर आई अति दिन बड़ाई अति रोई और भी गाड़ियां किलो दिल भी कोई बच्ची जो भाई आग लगी जगह उठी ले जाओ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डोटासरा पर 50 करोड़ की जमीन हड़पने के लगे आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और लिखा कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर है। जांच से पहले ही क्लीन चिट तैयार हो जाएगी। गौहर चिश्ती को अजमेर पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में गौहर चिश्ती की पेशी होगी। 17 जून विवादित नारे लगाने के बाद से ही गौहर चिश्ती हैदराबाद में हुलिया बदलकर छिपा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही बता पाएंगे कि ये कहाँ पे गया है, क्योंकि अभी विस्तृत रूप में जब इससे पूछताछ की जाएगी और इसके जो टेक्निकल हमारी टीम है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद में बता पाएंगे। भीलवाड़ा जिले के बदला चौराहे के पास कैफे व्यवसायी और उसके भाई को अज्ञात लोगों ने फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े अगवा कर लिया। बदमाशों ने पहले दोनों के साथ मारपीट की और बाद में दोनों को कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। को करीब 4:30 बजे कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिलती है कि स्टोरिक्स कैफ़े जो कि जेड होटल के नीचे है, वहाँ पर कुछ लोगों ने स्टोरिक्स कैफ़े का जो मालिक है और उसका जो छोटा भाई है उसको अगवा कर ले गए हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस एक्शन में आई और करीब 1-1.25 घंटे में ही उन लोगों को चित्तौड़गढ़ से डिटेन किया गया। बीसलपुर बांध में मछली पालन का ठेका नहीं होने से लोग अवैध मछली पालन कर रहे हैं। जिला प्रशासन और विभाग इस अवैध मछली पालन को रोकने का प्रयास भी कर रहा है। 400 किलो जाल और 2 लावारिस नावों को जब्त कर नष्ट किया गया। भरतपुर में एक पुजारी को धमकी मिली है जान से मारने की। महारानी श्री जया कॉलेज परिसर के अंदर स्थित हनुमान जी मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी मिली है। हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मंदिर परिसर में चिपका दी गई थी। मंदिर के पुजारी को लिखी गई धमकी भरी चिट्ठी में लिखा गया है उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। देखो, मंदिर के अंदर गर्भगृह में जहाँ मुख्य पूजा होती है वहाँ एक पत्र लिखा हुआ उसे चिपका के गया है कोई, और उसमें वर्तमान मंदिर में पुजारी को हटने के लिए कहा है कि क्योंकि इस मंदिर में पहले विवाद चल रहा है। एक पुराना पुजारी था, पहले वो पूजा करता था कई सालों से। अब कॉलेज प्रशासन ने पुराने पुजारी को हटाकर नया पुजारी लगाया, तो नए पुजारी को ये चिपका हुआ खत मिला है जिसमें उसको हटने के लिए मंदिर छोड़ दे, ऐसा उसमें कुछ लिखा हुआ है। प्रातः सुबह 4 बजे मंदिर आया
आके मैंने मंदिर परिसर की सफाई की। 5 बजे अपनी आरती से निवृत्त हुआ। इसी स्थान पर मैं सुबह आरती के बाद बैठता हूँ, तो यहाँ सामने की बाउंड्री पे दीवार पे मुझे पर्चा चिपका मिला, जिसमें 10 दिन के अंदर अंदर मुझे मंदिर परिसर छोड़ने की धमकी लिखी हुई थी, और उसमें लिखा हुआ था कि आपका 10 दिन के भीतर भीतर अगर आपने मंदिर नहीं छोड़ा तो आपका उदयपुर की घटना की इसी तरह, जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैयालाल का सरकलम किया है, उस तरह से आपका सरकलम कर दिया जाएगा। भरतपुर की जिला स्पेशल टीम ने फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिले के टॉप 10 अपराधियों में से एक है। आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित था। भरतपुर शहर के बिजली घर चौराहे पर राजस्थान सरकार लिखी हुई गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी होने से यातायात प्रभावित हो गया। यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी का नो पार्किंग का चालान किया और जुर्माना वसूला। धौलपुर शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वरिष्ठ सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात वरिष्ठ बाबू से कार्यालय में आकर एक युवक ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। घटना को लेकर पीड़ित सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने कोतवाली थाने में तहरीर दी है कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी जाए। धौलपुर में अग्रवाल समाज के मीडिया प्रभारी और युवा प्रदेश सचिव ने रवि गोयल ने बताया कि शिविर में अनेक बीमारियों का निःशुल्क जांच और दवाइयां वितरित की गई हैं। करौली में मंत्री रमेश मीना शुक्रवार को सपोटरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सपोटरा पंचायत समिति सभागार में आयोजित जन सुनवाई में आयोजित अभाव अभियोग सुने तथा अधिकारियों को त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए। सवाई माधोपुर जिले के खिजरू गांव के करीब 2 दर्जन ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और मंदिर की जमीन से दबंगों और भू माफियाओं का कब्जा हटाने की मांग की। अखिल भारतीय किसान सभा और नौजवान सभा की ओर से बीमा क्लेम सहित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर मिनी सचिवालय के आगे किसानों का महापड़ाव 5वें दिन भी जारी रहा। खबर चुरू से है, जहां के तारानगर तहसील में 19 वर्षीय युवती को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर तारानगर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में आफत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से सेना ने 100 पंपसेट पानी निकासी के लिए मंगवाए गए हैं। साथ ही SDRF, बॉर्डर होमगार्ड सहित रेस्क्यू टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। श्रीगंगा शहर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से पिछले 44 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश से शहर की सड़कें दरिया बन गई। जिले में पिछले 24 घंटे में 224 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 1958 में 107 मिलीमीटर बारिश हुई थी। शहर में बाढ़ जैसे हालात बनने पर बाजार पूरी तरह बंद है। 44 सालों का रिकॉर्ड भी टूटा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में न्यायालय के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन की मांग को लेकर चल रहे अधिवक्ताओं के सामूहिक बहिष्कार के दौरान सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। हनुमानगढ़ जिले में कई स्थानों पर बरसात हुई। बरसात से जहां नागरिकों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं संगरिया में पानी निकासी को लेकर नगर पालिका के दावों की फिर पोल खुल गई। सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी कमान के ADG PV रामशास्त्री अपनी 2 दिवसीय दौरे को लेकर गुरुवार को जैसलमेर आए। शुक्रवार को ADG कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। पाली ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को 24 घंटे में गुजरात में शराब सप्लाई करने वाले तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये शराब हरियाणा से भरकर गुजरात में सप्लाई के लिए जानी थी। टीपी नगर थाना प्रभारी का कहना है कि गुरुवार सुबह एक कार से 12 पेटी शराब जब्त की गई। खबर पाली से, जहां नाड़ा नदी उफान पर है और जवाई बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। 24 घंटे में जवाई बांध में 13 फीट पानी आ गया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जवाई बांध में
24 घंटे में आए पानी से 2 महीने तक 10 लाख लोगों के लिए जलापूर्ति पर्याप्त है। बारां शहर की बदहाल विद्युत व्यवस्था से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय के अंदर ताला जड़ दिया और करीब 1 घंटे तक जमकर नारेबाजी की। बूंदी शहर में सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर 999 रुपए का पेट्रोल भरवा रही लाल रंग की कार सवारों पर फायरिंग कर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झालावाड़ की महिला थाना पुलिस ने देह व्यापार के लिए नाबालिग लड़की की खरीद फरोख्त करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 5 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सारे मामले में नाबालिग लड़की के माता पिता को भी पहले ही पुलिस गिरफ्त में लिया है। कोटा के एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जा रही बुक में कैरेक्टर्स को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि नॉन मुस्लिम बच्चों को अम्मी अब्बू बोलना सिखाया जा रहा है। ये किताब सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 2 की बताई जा रही है। आई कैन नॉट लिफ्ट यू अप शानू सेज अम्मी, और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है यू कैन नॉट वॉक टू स्कूल अलोन शानू सेज अब्बू। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है आपने नए शब्द क्या सीखे आज। तो इसमें बताया गया मदर को अम्मी कहना और फादर को अब्बू कहना। इस प्रकार से इस्लामीकरण नज़र आता है। ये सब एक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत ही, और देखा जाए तो स्कूलों में मोटा कमीशन आता है और स्टेशनरी वालों के पास मोटा कमीशन आता है। तो इस तरीके से शिक्षा का इस्लामीकरण करना, इस प्रकार की तुष्टीकरण करना ये सरकार चाहती है। एक किताब के बारे में प्रकरण आज संज्ञान में लाया गया है, परंतु किसी प्रकार की शिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण की जांच करवाने के निर्देश दे दिए जाएंगे। खबर कोटा से, जहां आकाशवाणी कॉलोनी दादीज गार्डन के सामने फोटो स्टूडियो की दुकान में घुसकर 4 से 5 बदमाशों ने दुकान मालिक के साथ मारपीट की और गले में रखे करीब 4 से 5 हजार नगद लेकर फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। कोटा में 33 केवी जीएसएस पर इटावा नगर के वार्ड 28 की महिलाओं ने बदहाल बिजली आपूर्ति और बार बार ट्रिपिंग और कम वोल्टेज की समस्या से परेशान होकर जोरदार हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार हाड़ौती के किसानों से लहसुन की खरीद नहीं कर रही है। परेशान किसानों ने प्रधान डाकघर से मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को लहसुन भेजकर विरोध जताया है। बात बांसवाड़ा की, जहां सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक ने लूटपाट की घटनाओं का अंजाम देने के लिए अपना गैंग बना लिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 बच्चों के एक माता पिता की मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बांसवाड़ा के दानपुर इलाके में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। बांसवाड़ा के आमलेखेड़ा गांव में एक युवक ने पहले जहरीली दवा खाई, फिर फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिल्म काली को लेकर बांसवाड़ा शहर में भाजपा और उनके सहयोगी संगठनों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री भवानी जोशी के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ के आजोलिया खेड़ा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की प्रस्तावित जन सुनवाई हुई। जानकारी के सार्वजनिक होने के साथ ही प्रबंधन का विरोध भी शुरू आया है। स्थानीय ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आए युवाओं ने क्षेत्र में विकास और स्थानीय लोगों के रोजगार की मांग एक बार फिर जिला कलेक्टर को दी है। डूंगरपुर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जिले में अमृत महोत्सव निःशुल्क कोविड बूस्टर डोज अभियान और हेल्दी लीवर अभियान शुरू किया गया।
नगर परिषद के मास्टर प्लान में नगर परिषद क्षेत्र से लगते पैराफेरी गांवों को शामिल करने का ग्रामीणों ने विरोध जताया है। सरपंचों के नेतृत्व में 7 गांवों के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने पेरीफेरी गांवों को मास्टर प्लान में नहीं जोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तो सिटी 70 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।